हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन डिस्कस कर रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, जो कि ग्रुप डी के एग्जाम्स के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। उसी क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, बट उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके ग्रुप डी के एग्जाम्स के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए जिससे कि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के लिए आपके लिए एक मोटिवेशन कोटेशन लेके आया हूँ जो कि बहुत ही जोरदार और शानदार है। ठीक है, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी तुमको मुझको झोंकोगे, तुम क्या करोगे? जब भी हाल आता है कि भट्टी में मुझको जब जब झोंकोगे, तब तब मैं सोना बनकर क्या करता रहूँगा, तुमको रोकूंगा। तब तब क्या होगा? सोना बनूंगा और तुमको कब तक रोकोगे? तुम मुझको क्या करोगे? कब तक रोकते रहोगे? तुम मुझे जब भी हाल आता है कि भट्टी में झोंकोगे और तब कर सोना बनकर मुझको कब तक तुम रोकोगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अपने क्वेश्चन की सीरीज पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन हाइड्रोक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवशेष का रंग कैसा होता है? सफेद रंग होता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं? बुझे हुए चूने को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बुझे हुए चूने को बोलते हैं। जिससे किसका फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कल भी डिस्कस किया था, CaOH का होल ट्वाइज। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है कि आपको कौन सी गैस प्रवाहित करनी है? CO2 गैस। यहाँ से क्या करोगे? इसमें प्रवाहित करोगे तो बनने वाला अवशेष कैसा होगा? सफ़ेद रंग होगा। कैसे? दूधिया कलर हो जाता है इसका। कौन सा रंग हो जाता है? दूधिया कलर हो जाता है, मतलब सफ़ेद रंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। सॉरी, बताना चाहूँगा, जैसे कि कार्बन कार्बन के मध्य डबल, एक तो क्या होगा, हाँ से बोला था मैंने। जैसे कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ बताना चाहूँगा आपको, जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो असंतृप्त होता है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड बोलते हैं। सेचुरेटेड किसको बोलते हैं? संतृप्त को बोलते हैं। और अनसेचुरेटेड किसको बोलते हैं? जो कि संतृप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ से। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने के लिए DNA के भाग में क्या कहा जाता है? जो DNA का भाग होता है जो कि क्या करता है? जानकारी प्रदान करता है, उसको बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं उसको? जीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कार्बन परमाणु के बारे में 6C12 से क्या निष्कर्ष निकलता है? इसमें क्या होता है? 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और कार्बन C जो बीच वाला होता है, बीच वाला किसको इंडिकेट करता है? जैसे कि आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा डिटेल क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ठीक है, जैसे कि क्या होता है, एक होता है, एक जड़ किसको इंडिकेट करता है? परमाणु का, इसको इंडिकेट करता है। ये किसको करता है? मास को, परमाणु द्रव्यमान को इंडिकेट करता है। ये कार्बन के परमाणु की संख्या को इंडिकेट करता है। इसको एन से इंडिकेट कर दूं मैं यहाँ से। जेड क्या होता है? प्रतीक को इंडिकेट करता है। ये क्या? प्रतीक को इंडिकेट करता है। एम किसको? द्रव्यमान को इंडिकेट करता है। कार्बन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कार्बन का न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इसमें 12 द्रव्यमान में से आप क्या करोगे? न्यूट्रॉन घटाओगे तो किसकी संख्या आ जाएगा? प्रोटॉन की संख्या आ जाती है। ठीक है, माइनस करते हैं वहाँ से तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन आ जाता है। 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, और द्रव्यमान पूछे आपसे तो 12 हो जाएगा। और प्रतीक किसका है? कार्बन का है। ठीक है, कार्बन के बारे में अभी डिस्कस कर चुके काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिका संयोजन होती है तो किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। तो अलग अलग किसके? लैंगिक प्रजनन किसका होगा? एक मेल का होगा, एक फीमेल का होगा। जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिका संयोजन होती है, उनकी एक स्पर्म्स की, एक ओवेरी में अंडाणु की संयोजन होती है तो क्या होता है? युग्मनज होता है। जरूरी नहीं है कि इंसानों की हो, जैसे कि अलग होती है, पुष्प का होता है और किसका होता है? पुष्प का होता है। ठीक है, तो उसमें भी युग्मनज होता है। युग्मनज होता है तो क्या होता है? एम्ब्रायो बनता है। एम्ब्रायो बनेगा तो फिर उससे क्या? युग्मनज होगा और क्या उसका आगे के लिए प्रजनन होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा
कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। किसके द्वारा होते हैं? संसारण बोलते हैं। संसारण का मतलब क्या होता है? जैसे किसी के भी जंग लगना, जैसे लोहा होता है, लोहे की जंग लगना की प्रक्रिया क्या होता है? संसारण बोलते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा एसिड उत्पत्ति की प्रभावित होती है, सब चीज़ प्रभावित हो जाती है, संसारण बोलते हैं। ठीक है, जंग लगने की प्रक्रिया बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है? कार्य। अगर आपसे पूछे वर्क, वर्क क्या होता है? बल। बल को किससे इंडिकेट करते हैं? एफ। विस्थापन को किससे इंडिकेट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट, तो एफ इंटू डी बोल सकते हैं। ठीक है, विस्थापन को तो डिस्प्लेसमेंट से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? कौन सा धातु होता है? पारा। पारा कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, एकमात्र ऐसा धातु है जो कि क्या किस कंडीशन के अंदर होता है? द्रव अवस्था के अंदर होता है। बाकी सब क्या होते हैं? बाकी सबको होंगे ठोस अवस्था के अंदर होते धातु, जो मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अणु शब्द किससे प्रतिपादित किया था? अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? डेमोक्रिटस ने क्या किया था? इसको अणु शब्द का क्या किया था? प्रतिपादित किया था, डेमोक्रिटस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा तत्व मेंडेलेव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सकता? कौन सा है? जो कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? आवारा तत्व बोलते हैं। आवारा तत्व क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि हाइड्रोजन कभी क्या होता है? एस ब्लॉक में रहता है, तो कभी पी ब्लॉक के अंदर रहता है। तो हाइड्रोजन क्या होता है? एक फिक्स स्थान होता है जो कि वो नहीं मिला उसको। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन को आवारा तत्व बोलते हैं। समझ में आपको? मेंडेलेव की आवर्त सारणी में, मेंडेलेव की आवर्त सारणी में भी और मोजले की आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शक्ति की किस रूप में व्याख्यान किया जा सकता है? जो शक्ति होती है, शक्ति किस रूप में व्याख्या कर सकते हैं? कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या बोलते हैं? अपन शक्ति बोलते हैं। शक्ति होती है ना, आपके अंदर कितनी पावर है, आप इतना कितना काम कर सकते हो, तो उसी को क्या बोल सकते हैं? अपन शक्ति बोल सकते हैं। अगर आप कुछ काम नहीं कर सकते, जीरो काम कर सकते हो, तो आपकी पावर जीरो है। ठीक है, अगर आप कुछ काम कर सकते हो तो क्या है? आपकी पावर है कुछ। ठीक है, आप ज़्यादा काम कर सकते हो तो आप में बहुत ज़्यादा पावर है, शक्ति है। ठीक है, ऊर्जा, एनर्जी है आपके अंदर, उसे क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? अगर आपसे पूछे टंगस्टन, टंगस्टन का क्या होता है? सिंबल किसका होता है? डब्ल्यू वाला। टंगस्टन कहाँ पे यूज में होता है? जो बल्ब होते हैं, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट को बनाने के लिए बल्ब का यूज में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, उनको भी याद रखना है। इसका गलनांक कितना होता है? 3422। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 3422। कितना बोल सकते हैं इसको? 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? जो कॉपर होता है, कॉपर के एक अणु के अंदर कितने परमाणु होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। माइनस में नहीं है, ये सब पॉजिटिव के अंदर। कॉपर के अंदर कितने परमाणु होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, ऑक्टेस का न्यूलैंड सिद्धांत केवल, जो न्यूलैंड है, न्यूलैंड का सिद्धांत केवल तब तक लागू होता है, किस पर, कब तक लागू होता है? कैल्शियम पर लागू होता है। सिद्धांत केवल किस पर, कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। क्यों? क्योंकि बाकी में जैसे कि मुक्त रूप से तो गिर नहीं सकते, क्योंकि जो गिरेगा तो फिर जैसे कि भार कम है तो लेट जाएगा, जैसे भार ज़्यादा है तो वो जल्दी चला जाएगा। निर्वात में क्या होता है? मुक्त रूप से गिरेंगे तो एक समान गति से क्या होता है? नीचे गिरते हैं वो, तभी निर्वात के अंदर ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा किसको बोलते हैं अपन? किसी विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में या स्थितिज ऊर्जा का योग। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा किसको बोलते हैं? बताओ। काइनेटिक एनर्जी आएगी, मैकेनिकल एनर्जी आएगी, मैकेनिकल एनर्जी को क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। गतिज ऊर्जा किसको बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा बोलते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसको बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट। क्वेश्चन है अपना, प्रोटीन संश्लेषण में एक क्षार इवेंट एक डैश का निर्माण करता है, एमआरएनए का निर्माण करता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है? एमआरएनए। एमआरएनए का फुल फॉर्म बोलेगा क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। आरएनए के फुल फॉर्म राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, मैसेंजर आरएनए क्या करता है? एक मैसेज को जैसे कि सूचना को आदान प्रदान करने का काम करता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? घ्राण बोलते हैं उनको घ्राण बोल सकते हैं, और बोले तो क्या बोल सकते हैं? ऑल्फैक्टरी सूचक बोलते हैं। ऑल्फैक्टरी सूचक बोलते हैं, जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम बदल जाती है उनको घ्राण बोल सकते हैं या ऑल्फैक्टरी सूचक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? कोई सी भी धातु किसके साथ क्रिया करेगी? पानी के साथ क्रिया करेगी। पानी का मतलब होता है H2O।
क्रिया करेगी, तो यहाँ से ऑक्सीजन से क्या कर देगा, वहाँ से क्रिया कर लेगा, और जो OH2 बची, हाइड्रोजन बची, हाइड्रोजन कहाँ करेगी, वहाँ से रिलीज हो जाएगी, मतलब चली जाएगी, उड़ जाएगी यहाँ से, ठीक है। और हाइड्रोजन किस प्रकार की गैस है, हाइड्रोजन एक जलने वाली गैस है। हाइड्रोजन के अगर आप उसको जलाओगे तो हाइड्रोजन जलेगा डेफिनेटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश एक समान होती है, संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। किसी भी समान समूह के मौजूद तत्वों में क्या होता है, समान होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, उसके अंदर समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण क्या करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या करती है, किरण क्या करती है, जब गति बढ़ जाती है तो अभिलंब किसी ओर दूर झुक जाती है। जब विरल माध्यम, यहाँ दो माध्यम याद रखने हैं, तो सघन माध्यम होता है डेंस होता है, एक विरल होता है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, दूर की ओर झुक जाएगी। जैसे कि आपको डायग्राम के सहायता से समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ मैं यहाँ से आपको। ये कौन सा है, एक माध्यम में, एक इसको मानते हैं सघन मान लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा, अभिलंब है, ठीक है। यहाँ सघन माध्यम में, सघन माध्यम से किरण आई, ठीक है, तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी यहाँ से। और ऐसे ही क्या हुआ, जैसे कि विरल माध्यम है, ये विरल है और ये सघन है, ठीक है, तो यहाँ से आए तो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। समझ गए आप, आई होप आप समझ गए होंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको जो पॉइंट्स है पॉइंट्स पर ध्यान देना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन ले लेते हैं इधर अपन, डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। जो डैश का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, कारों में ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एथेनॉल का किया जाता है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है एथेनॉल का, एथेनॉल को बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, वाइन बोल सकते हैं, शराब बोल सकते हैं। क्यों किया जाता है इसका प्रयोग, क्योंकि जो पेट्रोल होता है, जो पहाड़ी इलाका होता है, जमता नहीं, जमने का मतलब होता है कि फ्रीज नहीं हो जाए वो, ठीक है, उसको लिक्विड फॉर्म के अंदर रखने के लिए इसका लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, कणों की गति ऊर्जा डैश में अधिकतम होती है। किसके अंदर कणों की गति ऊर्जा अधिकतम होती है, प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होती है, कणों की गति ऊर्जा बहुत ही अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडमाला गोइटर, जो गंडमाला गोइटर बोल सकते हैं या गलखंड रोग बोल सकते हैं। गलखंड रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन का सिंबल क्या, आई, ठीक है। इसी कमी से कौन सा रोग होता है, गलखंड या गेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है, क्यों आता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। एक बल होता है जो इसको भूमि की ओर खींचता है, कौन सा बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बोलता है जी। उसका मान कितना होता है, 9.8 होता है। अगर अपन कैलकुलेट करें तो इसका कितना ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। इसकी आपसे क्या पूछे, यूनिट पूछ लेते हैं, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्रियों के परिवहन में मदद करता है। जो कौन सा पौधा होता है, कौन सा उत्तक होता है जो प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, सामग्री के रूप में, परिवहन के रूप में। अभी मैंने समझाया था, कल आपको शायद समझाया था, जैसे कि क्या होता है, एक जटिल क्या होते हैं, उत्तक होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक तो फ्लोएम होता है, एक कौन सा होता है, जाइलम होता है। दो बताया था, एक फ्लोएम और एक जाइलम बताया था। फ्लोएम तो क्या करता है, जो कि पौधे में जो भी अवशेष बना, भोजन बना, वो भोजन को पूरे बॉडी के अंदर, पूरे पौधे के अंदर क्या करता है, वो ट्रांसफर करने का काम करता है, उसको वहाँ से भेजने का काम करता है। जैसे पत्तियों से वापस जड़ों में, वापस क्या होना, तनों के अंदर, उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। कौन करता है, फ्लोएम करता है। बट जो जाइलम होता है, जाइलम का एक काम होता है, जो खनिज लवण होते हैं, पानी होता है, मिनरल्स होता है, उसको कहाँ तक पहुँचाना, पौधे के सभी भागों में, ठीक है, जैसे कि पत्तियों में पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। वापस से ये नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, फ्लोएम और जाइलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है। एक कार क्या कर रही है, उच्च गति से चल रही है, किस ऊर्जा से क्या होती है, मुक्त होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा से क्या होती है, गति, कार चल रही है तो कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। जिससे अपन चलते हैं तो अपने अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। अपन बैठे हैं तो कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी अपने अंदर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बेसिक से कंसेप्ट है, याद रखना चाहिए आपको, और याद होने भी चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट से क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जामिनर द्वारा। अपनी क्या की जाती है, मेंटलिटी चेक कर ली जाती है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए क्या करना चाहिए। तो तापमान होता है उसको 273 क्या कर देना चाहिए, घटा देना चाहिए, या 273 क्या कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। बताओ, तापमान को केल्विन पैमाने से, केल्विन पैमाने में है, केल्विन पैमाने से आपको सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए 273 ऐड कर देना, सॉरी घटा देना चाहिए। अगर आपके पास सेल्सियस पैमाना है, सेल्सियस पैमाने से आपको किसके अंदर जाना है, किसके अंदर जाना है, केल्विन पैमाने के अंदर जाना है, तो क्या करना है, 273 जोड़ देना है, ठीक है, याद रखना है। थोड़ा उल्टा भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन,
शोल्डर में मिश्र धातु होती है। शोल्डर किसको बोलते हैं? जो टाँका लगाते हो ना, जैसे किसी को जैसे कि वेल्डिंग करने के लिए तो अलग होता है, जैसे कि लोहा को वेल्डिंग करते हैं, बट जो वेल्डिंग टाइप होती है वो शोल्डर टाँका, शोल्डर टाँका बोलते हैं। उसमें टिन और लेड, पीबी को क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं, और एसएन को क्या बोलते हैं? टिन बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है अपना यहाँ से, एक पौधे के बीच में आगामी पौधे के रूप में होता है, कौन होता है? भ्रूण होता है। भ्रूण बोलते हैं, एम्ब्रायो बोल सकते हैं इसको। एक पौधे आगामी पौधे के बीच में क्या होता है? भ्रूण होता है, उसको बीज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों में संचरण को कहा जाता है? आनुवांशिकता कहा जाता है। और एक माता पिता से बच्चों के अंदर कौन से गुण जाते हैं? आनुवांशिकता गुण जाते हैं। जो माता पिता के अंदर गुण होंगे वो बच्चों के अंदर जाते हैं। ठीक है, उनको कौन सी कुछ इसके साथ साथ बीमारियां भी चली जाती है, तो उनको आनुवांशिक बीमारियां का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, आनुवांशिक डिजीज बोल सकते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो डिस्कस करते हैं, एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर दिशा की ओर गति करती है, वस्तु पर लागू बल कौन सा होगा? शून्य होगा। अब यहाँ पर शून्य क्यों हुआ? क्योंकि नियत वेग दिया आपको, नियत वेग से उत्तर दिशा की ओर गति करती है, तो वस्तु पर लागू बल कितना होगा? शून्य होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अपने यहाँ से, किसी वस्तु में मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा उसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा होती है वो। जो गतिज ऊर्जा होती है क्या होती है? पॉइंट, किसी पॉइंट पे क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परमाणु संलयन अभिक्रिया स्वचालित रूप से होती है। जो परमाणु संलयन की अभिक्रिया होती है, परमाणु संलयन क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जुड़ना, किसी भी चीज़ का जुड़ना। ठीक है, और विखंडन क्या होता है? किसी भी चीज़ का टूटना। तो परमाणु संलयन की अभिक्रिया कहाँ होती है? सूर्य के अंदर होती है, और अनियंत्रित वाली होती है। कौन सी होती है? अनियंत्रित, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या होती है? जो परमाणु बम होता है उससे भी कहीं गुना ज़्यादा घातक होती है। अगर आपसे पूछ ले, जो सूर्य के सरफेस होती है, सरफेस का मतलब होता है फ्रस्ट, फर्स्ट पे आपसे उसका क्या पूछ ले जाए? टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर उसके नाभिक के अंदर टेम्परेचर पूछ ले जाए सूर्य के, तो 15 क्या होगा? मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन, आप सोच सकते हो 1 मिलियन के अंदर कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं, तो 15 के अंदर कितने हो जाए? 15 लाख। ठीक है, डिग्री सेल्सियस होगा। सतह पर कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, प्रजनन की क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं हो सकती है, कौन से हो सकती है? वंशागत हो सकती हैं। जो विभिन्नताएं वंशागत को बताया था अभी, आनुवांशिकता को आनुवांशिकता को वंशागत बोल सकते हैं। वंशागत का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाली प्रक्रियाएं। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाली जैसे बीमारियां बोल सकते हैं उनको आनुवांशिकता बोल सकते हैं, जैसे कुछ इंटेलिजेंसी बोल सकते हैं। तो क्या होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, उनको वंशानुगत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया के नाइट्रोजन की संयोजकता होती है, अमोनियम की नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। क्यों होती है? NH3। क्या बोलते हैं इसको? NH3। ठीक है, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? NH3। ठीक है, अमोनिया बोलते हैं इसको, NH3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा एक साथ क्यों कहा जाता है? उसको यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। अभी भी डिस्कस किया था इसी क्वेश्चन के सीरीज के अंदर, इसी क्लास के अंदर अपन ने, कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के सिल्वर क्लोराइड के फॉर्मूला क्या है? AgCl को क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? किसके कारण भूरे रंग का हो जाता है? जिसको सिल्वर धातु है, उस सिल्वर धातु की तो वजह से क्या होता है? भूरे रंग का हो जाता है सनलाइट में। कौन सी लाइट में? जो सनलाइट होती है, सनलाइट में क्या होता है? भूरे रंग का हो जाता है। किसके कारण से होता है? Ag के कारण, क्लोरीन के कारण नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निश्वासन डैश द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? फेफड़ों और अवस्फीति के कारण होता है। जो निश्वासन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के कारण होता है। श्वास का निकलना निश्वासन, श्वास का आना श्वासन बोलते हैं, श्वास बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? Fe2O3 का निर्माण होता है। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? Fe2O3 का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो बताया था आपको मैंने, कितनी कक्षाएं होती है? 4 कक्षाएं होती है। के, कौन सी? के, एल, एम, और कौन सी होती है लास्ट वाली? एन होती है। ठीक है दोस्तों, एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनों को रख सकते हैं? 8 को रख सकते हैं।
ठीक है। के अंदर 2 को रख सकते हैं, के अंदर 2 को रख सकते हैं, एम के अंदर कितने 18 को रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आभासी और सीधी छवि के लिए निरूपण का आवर्धन होगा। जो आभासी और सीधी छवि, आभासी सीधी छवि कौन से दर्पण के द्वारा बनती है, कौन सा दर्पण के द्वारा बनती है बताओ मुझे, उत्तल दर्पण के द्वारा बनती है। अब उत्तल दर्पण के द्वारा बनेगी तो उसकी छवि कौन सी होगी, धनात्मक होती है, आभासी सीधी की धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करता है। जो उभयधर्मी होते हैं ना, उभयधर्मी क्या करेंगे, ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ किसके साथ क्रिया कर लेते हैं, क्षार के साथ भी क्या करते हैं, वो क्रिया करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। जब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है तब क्या होता है, विस्थापन बल की दिशा में होता है। जो बल लगा है यहाँ पे, विस्थापन इसी दिशा में होगा तो बल भी क्या होगा, इसी दिशा के अंदर होगा। ठीक है, सेम दिशा के अंदर होगा। अगर जैसे कि बल इस दिशा में लगाया गया, कार्य इस दिशा में लग किया गया, तो किया गया कार्य कौन से क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, विपरीत दिशा में किया गया कार्य होता है तो नेगेटिव आता है, इसके द्वारा बल विस्थापन नेगेटिव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफेड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा क्यों कर सकते हैं। जो क्या होता है, जो गलफेड़े होते हैं, गलफेड़ों के द्वारा श्वसन कौन करता है, मछलियाँ करती है। और जो किसके द्वारा, फेफड़ों के द्वारा श्वसन कौन करता है, जैसे कि मेंढक हुआ तो या उभयचर होते हैं, मेंढक हुआ तो कौन सा उभयचर जो प्राणी होते हैं गलफेड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। संवेग की ऐसा इकाई क्या है, संवेग की ऐसा इकाई क्या है, संवेग का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला से भी क्या निकाल सकते हो आप, ऐसा इकाई निकाल सकते हो। P इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, इसको क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। तो द्रव्यमान की क्या होगी, kg होगी, वेग की क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, द्रव्यमान की क्या होती है, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, kg के अंदर लेते हैं। वेग क्या होता है, वेग मीटर पर सेकंड में होता है, मीटर आ गया इसका, इसका नीचे सेकंड आ गया, तो ये क्या होगी, इसके द्रव्यमान की संवेग की इकाई होगी kg पर मीटर सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, त्वरण ऋणात्मक होने पर किस पिंड का वेग क्या होता है, जब त्वरण ऋणात्मक हो जाए तो किसी पिंड का वेग क्या होता है, ऋणात्मक होता है, मतलब घटता चला जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है अपना, लास्ट क्वेश्चन है अपना, मनुष्य के निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। जो मनुष्य के अंदर जैसे कि बाहर क्या कर लेते हैं, अंडे को निषेचित कर लिया जाता है, तो उसमें कहाँ का प्रत्यारोपित किया जाता है, गर्भाशय के अंदर क्या किया जाता है, उसको प्रत्यारोपित किया जाता है। क्यों किया जाता है गर्भाशय के अंदर, क्योंकि जिसको पोषण होता है गर्भाशय में मिलता है। और किसके द्वारा पोषण मिलता है गर्भाशय के अंदर, प्लेसेंटा के द्वारा उसको क्या करते हैं, गर्भनाल के द्वारा पोषण मिलता है। इसको आर्टिफिशियली पोषण पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको गर्भाशय के अंदर क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है, और पोषण प्लेसेंटा द्वारा गर्भनाल के द्वारा ही पोषण दिया जाता है। दोस्तों तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन कैसे लगे, आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, आई होप अच्छे लगे। तो डेफिनेटली इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और इस क्लास का बेनिफिट अधिक से अधिक दोस्तों के साथ में पहुंचाइए, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम कंटिन्यूसली चल रहे हैं, वही क्वेश्चन क्या होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। दोस्तों आप इस क्लास के जो पहले क्लास है, प्ले लिस्ट बनी हुई है ग्रुप डी एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो प्ले लिस्ट में जाके पहले ही क्लासें भी देख सकते हैं, और इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर बने हुए हैं तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो एक लाइक सबसे पहले लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और इस क्लास की PDF आपको आपका टेलीग्राम चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट है, ठीक है, जैसे आपको इस चैनल का नाम है सतीश एजुकेशन पॉइंट, तो बिना स्पेस के सतीश एजुकेशन पॉइंट पे चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।